जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, अरशद नदीम वापस पाकिस्तान पहुंचा और एक फ़ोटो वायरल हो रही है। फ़ोटो ऐसी है कि जिसमें एक लश्कर तैयबा के टेररिस्ट के साथ बैठा है वो, और लोग अलग अलग किस्म की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये बात तय नहीं है कि ये उसके गोल्ड मेडल जीतने के बाद की फ़ोटो है या पहले की फ़ोटो है। ये चर्चा अभी भी चल रही है, लोग वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं दो तीन चीज़ें आपको आज इसी के रिलेशन में बताना चाहता हूँ। कई लोग इंडिया से कह रहे हैं कि ये भी जिहादी निकला और ये भी लश्कर के साथ बैठा है। कोई कह रहा है आईएसआई वाले भी हैं साथ में, वगैरह वगैरह। जितने मुंह उतनी बातें हैं। मैं अपनी राय आपको दे दूं। देखिए, मैं जैवलिन देखता नहीं हूँ, ना मुझे जैवलिन में इंटरेस्ट है, ना मुझे अरशद नदीम में इंटरेस्ट है, ना मुझे ओलंपिक्स में इंटरेस्ट है। मैंने इंडिया का भी कोई इवेंट नहीं देखा, राइट। पहले मैं आपको खबर बताता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ ये मैटर है क्या। ये दोस्तों मोहम्मद हारिस धर है। ये लश्कर तैयबा का टेररिस्ट है। ये जॉइंट सेक्रेटरी है मिली मुस्लिम लीग का। और मिली मुस्लिम लीग क्या है? ये मिली मुस्लिम लीग जो है ये इट इज़ अ फ्रंट ऑफ द लश्कर तैयबा। ये जो बंदा था मोहम्मद हारिस धर, इसने लश्कर तैयबा के टेररिस्ट को ट्रेनिंग भी दी थी, वेपन्स की ट्रेनिंग, एक्सप्लोजिव कॉम्बैट टैक्टिक्स, ये ट्रेनिंग भी देता था और लोगों को भारत भेजता था अटैक्स करने के लिए, वगैरह वगैरह वगैरह। अब नदीम के साथ इसकी फ़ोटो आती है। अब नदीम के साथ जो फ़ोटो आती है इसकी, तो अरशद नदीम को लोग कई कई बातें बोलते हैं, जाहिर सी बातें लोग बोलेंगे। मैं आपको दो तीन चीज़ें बताता हूँ। इसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ है और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा जो उसमें लिखा हुआ है। बस उसने ये बोला है कि नदीम की बहुत तारीफ़ कर रहा है और ये बोल रहा है कि पूरे मुस्लिम उम्मा को उसने जिसको कहते हैं कि गर्व से उनका सर ऊंचा उठा दिया मुस्लिम उम्मा का। अब मुझे नहीं पता, ये कुछ है जैसे कि शेख रशीद टाइप के भी लोग हैं पाकिस्तान में, जो जब वो मैच जीत जाते हैं पाकिस्तानी तो कहते हैं कि इस्लाम की जीत हो गई। तो जब वो मैच हार जाते हैं तो क्या इस्लाम की हार हो जाती है? क्योंकि जब जीत होती है तो फिर हार भी होती है, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं कि इसने पूरे मुस्लिम उम्मा को इज्जत दे दी। मुझे नहीं लगता कि ऐसी छिछोरी बातें करनी चाहिए किसी को भी। हल्की बातें हैं ये, क्योंकि जब ये मेडल नहीं जीत रहा था और जब इसको ब्रॉन्ज भी नहीं मिला था, तो क्या इसी नदीम ने क्या मुस्लिम उम्मा की बेइज्जती करी थी? नहीं करी ना। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क इसीलिए है क्योंकि हर चीज़ में मुस्लिम उम्मा, इस्लाम, बस इसके आगे ये लोग बेचारे नहीं बढ़ पाए। मैंने बहुत पहले बोला था अपने कुछ दिन पहले की बात है, बहुत पहले तो नहीं, कुछ दिन पहले मैंने बोला था कि यार ये जो बंदा आया है ना आपका नदीम, ये बड़ा प्रेशस है, इसको बचा के रखना, इसका बेड़ा गर्क मत कर देना। क्योंकि तुम लोगों की कौमी आदत है, तुम्हें अगर कोई हीरा मिल जाए गलती से तुम्हें, क्योंकि तुम लोग तो पहले हीरे को तोड़ने की कोशिश करते हो, हीरे को बर्बाद करने की कोशिश करते हो, और वो ना टूटा और फिर भी उसने ऐसा कुछ काम करा, पूरी पाकिस्तानी कौम जिससे खुश हो गई, फिर तुम उस हीरे को बर्बाद करने की दोबारा कोशिश करोगे। ये तुम्हारी कौमी आदत है। अब देखिए इससे होगा क्या और ये करा क्यों। ये फोटोग्राफ मुझे नहीं पता ये पेरिस से लौटने के बाद की है या उस जाने के पहले की है, आई डोंट नो, लेकिन ठीक है। अब ये लोग कह रहे हैं कि नेशनल टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे जैवलिन के पूरे पाकिस्तान में। बिल्कुल करिए। दो चीज़ें हैं। देखिए, जहाँ तक टेररिस्ट की बात है, पाकिस्तान में एक विचारधारा है जो हमें समझनी पड़ेगी इसके पहले कि हम नदीम को कंडेम करें। मैं तो नदीम को कंडेम नहीं करता, उसने ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीता है, और अगर उसके मन में जिहाद, फसाद, ये सब चीज़ें होती, वो ओलंपिक का टिकट लेके दर्शक बन के भी शायद ही देख पाता। वो गोल्ड लेकर आया है, इसका मतलब वो बंदा फोकस्ड है, राइट। अब अगर आपके पास, आप पाकिस्तानी हैं, आप पाकिस्तान में रहते हैं और आपको फ़ोन आ गया आईएसआई का, आर्मी का, कि नदीम साहब आपने जाना है वहाँ पे उस फंक्शन में, ये 10 बार जाएगा, ये 10 बार जाएगा, ठीक है, इसको जाना पड़ेगा क्योंकि हुक्म है, वो रिक्वेस्ट नहीं है। अगर आईएसआई से या पाकिस्तानी आर्मी से किसी भी पाकिस्तानी को कॉल जाता है तो दैट इज़ एन ऑर्डर, दैट इज़ नॉट अ रिक्वेस्ट। पहली बात। चलो, पहुंच गए। ये क्यों करवाया? जिसने भी करवाया है, हम कह रहे हैं कि आईएसआई या पाकिस्तानी फौज ने करवाया है, तो ऐसा क्यों करवाया? उसके पीछे कारण क्या है, वजूहात क्या है? देखिए साहब,
इसमें कोई शक नहीं है कि अरशद नदीम अब एक ग्लोबल नेम बन गया है, ठीक है। और पाकिस्तान के पास हीरोज हैं नहीं। एक हीरो था, उसको जेल में डाल रखा है उन्होंने, और पाकिस्तान के पास हीरोज नहीं है ना इनके पास। अगर आप नदीम को हटा दो, इनके पास स्पोर्टिंग हीरोज नहीं है, राइट। ये सिर्फ बाबर आजम का फैन क्लब है जो ये कहता है कि वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बैट्समैन है बाबर आजम। ऐसा कुछ भी नहीं है, उसकी भी गलतफहमी दूर हो गई है। इनके कोई पॉलिटिकल हीरोज नहीं है, इनके कोई डिप्लोमेसी में हीरोज नहीं है, इनके कोई इकोनॉमी संभालने में हीरो नहीं है, इनके कोई कल्चरल आइकॉन्स नहीं है जिनको दुनिया पसंद करती है, राइट। तो पाकिस्तान के पास हीरोज की बहुत कमी है। कोई 20, 30, 40 साल में एक निकलता है बंदा, राइट। जैसे इंडिया में हर तीसरे, चौथे, पांचवें महीने आपको ऐसा बंदा दिख जाएगा जो कि चाहे वो इसरो का चेयरमैन ही हो जो अनाउंस कर रहा है कि हमारा अगला रॉकेट जा रहा है। पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये पाकिस्तानी डीप स्टेट के लिए एक बहुत अच्छा मौका है लश्कर तैयबा को मेन स्ट्रीम करने का, और ऐसी हरकतें और करेंगे। यानी कि नदीम का इस्तेमाल करके अब उसको लश्कर तैयबा के टेररिस्ट के बीच में बैठा दिया, उसके बगल में बैठा दिया। तो क्या हुआ कि आपने एक क्रेडिबल ग्लोबल पर्सनालिटी, अब नदीम एक ग्लोबल पर्सनालिटी बन चुका है। यह बात सबको समझनी पड़ेगी, चाहे आप इंडिया में हैं चाहे पाकिस्तान में, राइट। दोस्तों, किसने आइडिया दिया पाकिस्तानियों को कि मिली मुस्लिम लीग, राइट, जो कि एक प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसको डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है ना, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी यूएस ने बोल रखा है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। यूएस ने बोल दिया, इसका मतलब मान के चलो यूएन ने भी बोल दिया, मान के चलो, दे आर रफली द सेम थिंग। यार ये आप खुद सोचो ना, एक मिनट के लिए खुद सोचो, ये किसने आइडिया दिया कि आप जाके उसके बगल में बैठो? somebody must have told। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अरशद नदीम की इतनी, जैवलिन में वो एक्सीलेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर जैवलिन के अलावा उसको, ऐसे लोग होते ऐसे ही हैं यार। ऐसे लोग जो है होते हैं ना, नदीम टाइप के ये लोग ऐसे ही होते हैं, एक काम में फंटास्टिक होते हैं, वर्ल्ड के बेस्ट होते हैं, बाकी दीन दुनिया टाइप के, मलंग टाइप के लोग हैं, उनको पता ही नहीं क्या चल रहा है। दे आर लाइक दैट जनरली, सबकी बात नहीं कर रहा, जनरली दे आर लाइक दैट। इसको वहां पर बैठा दिया आपने। एक तो इस बंदे की रेपुटेशन खराब कर दी। वही मैंने बोला था पाकिस्तानी को, जरा मेरा वीडियो देख लीजिए पहले। ये लंबी रेस का घोड़ा है नदी में, मैं आपको आज बता रहा हूं पाकिस्तानियों, ये जो आपके हाथ लगा है ना, अंधे के हाथ बटेर लग गई, ये लंबी रेस का घोड़ा है, इसको बचा के रखना, इसको बचा के रखना। तुम लोग ये नून लीग, खून लीग, ये सब करते रहते हो ना, ये छोड़ दो, उसको बचा के रखना। तुम्हारे मुल्क से अच्छी खबर नहीं आती, ऊपर वाले ने कई दिहाइयों के बाद तुम्हारे मुल्क में एक अच्छी खबर दी है, इसको बचा के रखना, इसको रगड़ मत देना बेचारे को। ये भारत से मैं तुम्हें एक सलाह दे रहा हूं मुफ्त की। देख लिया दोस्तों आपने वीडियो, मैंने यही बोला था, खराब मत करना यार, इसको खराब मत करना। इन लोगों को पता नहीं, पाकिस्तानियों को ना सक्सेस, गुड न्यूज हजम नहीं होती। इनको वही उदास करने वाली खबरें, वही मायूस करने वाली खबरें, उसी में लौटते रहते हैं। आई डोंट नो किसका आइडिया था यार। अब आईएसआई और आर्मी ने क्यों करा, ये बात मुझे पक्की तौर पे पता है। बात यह है, नदीम एक ग्लोबल आइकॉन बन चुका है अभी। अरशद नदीम, ही इज बिकम अ ग्लोबल आइकॉन। ग्लोबल आइकॉन बिल्कुल अगर एक लश्कर तैयबा के बंदे के बगल में बैठ जाए, वो मेन स्ट्रीम हो जाता है अपने आप। इट्स अ सिंपल थिंग। क्योंकि जैसा मैंने बोला ना, पाकिस्तान में एक विचारधारा है जो बड़ी सॉलिड है। जो टेररिस्ट भारत में खून बहाते हैं या भारतीयों का खून बहाते हैं, वो फ्रीडम फाइटर है, राइट। वो चाहे 26/11 करें, वो चाहे पार्लियामेंट पे अटैक करें, वो चाहे अक्षरधाम पे अटैक करें, वो चाहे 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट करें आरडीएक्स भेज के, वो चाहे कश्मीर में फसाद करें, वो चाहे पंजाब में फसाद करें, वो तो हो गए फ्रीडम फाइटर, राइट। जो लोग पाकिस्तानियों को ठोक रहे हैं, जैसे कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी, वो विलेन हो जाते हैं, राइट। तो पाकिस्तान में टेररिज्म का एक एक्सेप्टेंस है। हमें पहले ये बात समझनी पड़ेगी उस सोसाइटी के बारे में। ये जो कह रहे हैं ना, ये जो इमेज है, मैं बार बार इसीलिए एडिटर आपको इमेज दिखा रहा है कि आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तानी सोसाइटी में टेररिज्म का एक्सेप्टेंस है। उस सोसाइटी में इतनी हिम्मत नहीं है कि पार्लियामेंट में कोई ओसामा बिन लादेन को, राइट, ओसामा बिन लादेन को टेररिस्ट बोल दे। नहीं, क्यों? पाकिस्तान ने तो ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए, जबकि उसको खुद छुपा के रखा था आईएसआई ने, उसको पकड़ने के लिए उन्होंने अरबों डॉलर लिए अमेरिकन से, अरबों डॉलर लिए। लेकिन ये बोल नहीं सकते, क्यों? क्योंकि विद्रोह हो जाएगा पाकिस्तान के अंदर। ओसामा बिन लादेन का दर्जा पाकिस्तानी आवाम के अंदर माई बाप का दर्जा है यार, वो बहुत बड़ा आदमी है।
उनके लिए ही इज द लेवल ऑफ मंडेला और सम ग्रेट फ्रीडम फाइटर, समथिंग लाइक दैट। वो बहुत अच्छा इंसान मानते हैं उसको। आखिर उसने 3,000 काफिरों को मारा, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। वो छोटी बात नहीं है, पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है कि किसी ने ऐसा करा। दैट इज अ बिग अचीवमेंट। तो दोस्तों, ये एक माइंडसेट है यार। मैं फिर पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट करूंगा, देखो अंधे के हाथ बटेर लग गई। इसमें अंधा मैं नदीम को नहीं कह रहा, उसने तो मेहनत करी है, मैं अंधा तुम लोगों को कह रहा हूं। ये मुहावरतन बोल रहा हूं। आई डोंट मीन टू ऑफेंड एनीबडी हु इज हुज गॉट अ साइट इशू और प्रॉब्लम, दैट इज नॉट माई इंटेंट। एक हमारे यहाँ मुहावरा है कि अंधे के हाथ बटेर लग गई। इसमें नदीम को अंधा नहीं कह रहा, इसमें पाकिस्तानी कौम को कह रहा हूं, तुम्हें गलती से एक चैंपियन मिल गया। उसको चैंपियन बनाने में ना तुम्हारा कुछ हाथ था, ना तुम्हारी सरकार का कुछ हाथ था, राइट? तो मैंने पूरी कोशिश करी कि नदीम का बेड़ा गर्क हो जाए। वो बंदा जुनूनी टाइप का था, वो ले गया मेडल अपने टैलेंट से, अपनी मेहनत से। ठीक है, आपकी वजह से नहीं, आपकी सरकार की वजह से नहीं, आपके और आपकी सरकार के बावजूद वो मेडल लेकर आया। जैसा मैंने बोला था अपने वीडियो में, हवा के रुख के बरखिलाफ। डोंट स्पॉइल हिम। ये जो आप लोग जिनको हीरो समझते हैं ना, कौमी हीरो लश्कर और जैश के साथ, एक अच्छा खासा बंदा जिसमें सलाहियत है कि जब ये 3-4 साल के बाद, 5 साल के बाद, जब भी ये रिटायर होगा ना, ये 5 अरशद नदीम खड़े करेगा पाकिस्तान के लिए। 5 खड़े करेगा। लेकिन अगर आपने 4-5 बार और इसको स्टेज पे बैठा दिया है ना, कोई ना कोई इसके पीछे लग जाएगा कि इसको भी सैंक्शन करो। क्यों बेचारे एक अच्छे ग्लोबल लेवल का एथलीट तुम्हें गलती से मिला है, क्यों उसका करियर बर्बाद कर रहे हो?